न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत रेहानी और आज मेरे साथ हैं एक ऐसे ख़ास मेहमान जो केरला से उठकर आए, पंजाब यूनिवर्सिटी में जिन्होंने अपनी पढ़ाई की और फिर पंजाब के ही होके रह गए। पिछले 40 सालों से पंजाब को अपना घर बना लिया और यहीं पे ये बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं मिस्टर BR पिल्लाई, कॉर्पोरेट GM HR, मूनलाइट ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार पिल्लाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप इतनी दिग्गज यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए तो आपने क्या पढ़ाई की वहाँ पे? मैं कौन सा यूनिवर्सिटी में कर रहे? आप पढ़ने आए, आप बहुत दिग्गज यूनिवर्सिटी में आप पढ़े, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। आप स्टडी के लिए आए तो आपने क्या क्या पढ़ाई की, क्या क्या डिग्रीज की पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में? मैडम मैंने पहले ग्रेजुएशन किया जी, उसका बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जी, उसका बाद मैंने करस्पॉन्डेंस कोर्स किए हैं जी 1.5 साल का जी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन जी, एंड 1 साल का मैंने डिप्लोमा भी किया जी फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट, दिस इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जी। आई गॉट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आल्सो। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद आप वापस केरला नहीं गए, आपने पंजाब को अपना घर बना लिया जी जी। एक रीजन बता दीजिए। एक्चुअली मैम, मेन रीजन था, मेरा एक शुरू से हैबिट था, मैं अपने आप अपना लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाऊंगा, इंडिपेंडेंट कमाऊंगा। आई विल नॉट डिपेंड अपॉन माय फैमिली। माय फैमिली वाज अ वेल सेटल्ड फैमिली इन केरला, ऑल आर एजुकेटेड पीपल, बट मैंने अपना एक मन बनाया जी। तो आपने पंजाब चुना? मैं पंजाब इसलिए चुना, मेरे कजिन ब्रदर इधर वर्धमान में आई पोस्ट में थे जी, सो आई came here. Okay, तो फिर मूनलाइट ऑटो प्राइवेट लिमिटेड में आप हैं, कब से जुड़े हुए हैं, इतने सीनियर पोजीशन पे हैं, मूनलाइट ऑटोज के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं मूनलाइट ऑटो जो लुधियाना का वन ऑफ द बेस्ट जी शीट मेटल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड वी आर सप्लाइंग टू मल्टीनेशनल कंपनीज जी। हमारा कोई डोमेस्टिक मार्केट नहीं है जी, हमारा OEM है। OEM मीन्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को ही हम डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। राइट। हम वी आर ओनली सप्लाइंग टू 4 व्हीलर्स जी, लाइक मारुति जी, महिंद्रा जी, जनरल मोटर, किया, हुंडई, MG मोटर, मतलब ऐसे कोई कंपनी नहीं मैम हमारा मूनलाइट का कोई शीट मेटल कंपोनेंट्स एक्सेप्ट टाटा में भी अब एंटर होने वाले हैं हम जी। तो यानी कि जितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मूनलाइट का उनके साथ वर्क लेवल पे कोलैबोरेशन जबरदस्त है। ओरिजिनल वी आर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, दैट इज कॉल्ड OEM। OEM मींस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, हम उसको सप्लाई करते हैं। ओके, तो सर आपके पास कॉलेजेस से बच्चे पढ़कर, यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स जो है वो पढ़कर, पापा की परियां और मम्मा के मगरमच्छ जो है ये पढ़कर आते हैं आपके पास ट्रेनिंग लेने, राइट? तो इंटर्न्स बन के आते हैं, तो फिर आपने वहां पे क्या ऑब्जर्व किया? ये कुछ काम सीखने आ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बड़े डेडिकेटेड है, क्या है? देखो मैम, कुछ मैं बात करूं, कई बच्चे मेरे पास आते हैं इंटर्नशिप के लिए जी, तो कई बच्चे इनोवेटिव है जी और दे वांट टू लर्न जी, हमारे से आके डिस्कस करते हैं जी। तो जब व्हेनेवर एनी इंटर्नशिप के लिए कोई बच्चे आते हैं ना जी, हम उसको कंपनी का पूरा बताते, भाई हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है आपको फॉलो करना पड़ेगा जी जी, ठीक है, और हम उसको एक वो देते हैं प्लान जी, आपका इतने दिन इस डिपार्टमेंट में होगा, इतने दिन इस डिपार्टमेंट में होगा जी जी, तो आफ्टर दैट यू हैव टू सबमिट ए रिपोर्ट। सर एक चीज बताइए, बच्चे तो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम आती है इन बच्चों के साथ डील करने में? कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? देखो नया बच्चों में क्या मैम, ऐसे तो इतने कोई इशू नहीं है जी। ये लोग ये तो ना कई बच्चे होते जल्दी भागना चाहते हैं, आज हम 8 घंटे करेंगे जी, 2 घंटे करेंगे जी, तो हम बोलते हैं नहीं, आप यू वांट टू कम टू द मूनलाइट, यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ मूनलाइट। मींस डिसिप्लिन कर दे, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, आपका अटेंडेंस मेंटेन होगा, अदरवाइज आपका रिपोर्ट में हम जो आपका एक्चुअली वही लिखेंगे, जेन्युइन रखते हैं। आप बोलो मेरे ये लिख दो जी, अटेंडेंस कम है जी, 90% लिखो, यू विल नॉट।
सर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि आप एचआर में डील करते हैं, आप उनकी दिक्कतें भी हैंडल करते हैं, तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके साथ डील करने वक्त आपने क्या देखा कि क्या चैलेंजेस मेन रहते हैं, क्या मेन दिक्कतें आती हैं? देखो मैं वर्कर जो है ना बेसिक फाउंडेशन है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का। जी, हम तो जीएम है, मैनेजर है, सभी है, कोई भी है जी, बट जो फाउंडेशन है ना मैम जी, वो वर्कर है। जी, बहुत गहरी बात कि किसी भी इंडस्ट्री की फाउंडेशन उसका वर्कर है, देश की इंडस्ट्री की फाउंडेशन वर्कर है। जी सर। तो उसको आपको यू हैव टू मेक देम हैप्पी। जी, उसका नीड्स को आइडेंटिफाई करो, जी, उसको पूरा करो। जी, इवन मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल होता हूँ, मूनलाइट ग्रुप का हमारे क्या है जी, हमारा सैलरी मैम 7 के बजे 8 नहीं होगा। अच्छा, मींस फर्स्ट वीक में सैलरी का रेडी 7 as पर लेबर लॉ 7 को सैलरी बैंक जाना चाहिए। हमारा मैक्सिमम 95% एम्प्लॉइज बैंक ट्रांसफर है। जी, कोई नया बंदा आता है तो कोई अकाउंट नहीं खोला जी, वो अलग चीज है, अदरवाइज हमारा 95% कैश ट्रांजैक्शन हमारा है ही नहीं, ट्रांसपेरेंट रखा है, यानी ट्रांसपेरेंट रखा। आपका 7 तारीख को आपका बैंक में आपका सैलरी ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये जी, सबसे हमारा प्लस पॉइंट है मूनलाइट का जी। और एडवांस 22 तारीख को, 23 नहीं होगा, 22 तारीख को भी एडवांस आपका बैंक में जाएगा, आपका शाम को मैसेज आ जाएगा। ये सबसे एक लुधियाना इंडस्ट्री के मुद्दा, मैं मूनलाइट के साथ नियर अबाउट 20 साल से जुड़ा हूँ। आप क्यों इतने सालों से जुड़े हुए हैं? कोई इमोशनल कनेक्ट बन गया या कोई खास बात है? इमोशनल कनेक्ट भी नहीं है, इमोशनल कनेक्ट भी है। जो हमारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जी जी, दे आर वेरी पोलाइट पीपल, दे नेवर किसी को अब्यूज नहीं करेगा, कोई भी आपको डांटेगा नहीं। मैनेजमेंट आपके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग बना लेती है। जी 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 जी। इवन मैंने आई लेफ्ट समवेयर बिटवीन दैट, देन अगेन एमएमडी हैज कॉल्ड बैक मी। अच्छा जी, ठीक है सर। एक चीज बताइए कि इंडस्ट्री की क्या डिमांड है? ये तो बच्चा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसको नहीं पता होता, लेकिन आप आज जो ये यहाँ सेशन चल रहा है ना, आप वहाँ पे वो इंडस्ट्री की डिमांड बताने ही आए होंगे, तो कितने और इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज तक आप अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं? आप थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। तो मैडम मैं अभी फर्स्ट टाइम मैं सिटी यूनिवर्सिटी में आया हूँ। कैसी लगी आपको यूनिवर्सिटी? बहुत अच्छा लगा मेरे को। अभी इसका अच्छा एटमॉस्फेयर है, अच्छा प्लेस है, काम एंड क्वाइट है जी जी, एंड ऑल आर एजुकेटेड। मेरे को अच्छा है इसमें लगा, मैंने जो बैठ के सुन रहा था जी, इधर जितने भी हाई मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं, वाइस चांसलर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, दे आर ऑल फ्रॉम इंडस्ट्री बैकग्राउंड। यस, ये बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। मेरे को अच्छा लगा आज। किसी भी एकेडमिक, अदरवाइज मैम कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओ यू ओनली गेट एकेडमिक। यस, बहुत बड़ी बात। ये समझने वाली बात है कि किसी भी एकेडमिक यूनिट में, किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सिर्फ एकेडमिशियन हो तो उससे इंडस्ट्री की तरक्की नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, जैसे मिस्टर पिल्लाई ने बोला, हमें एकेडमिया में भी इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड के लोगों को जो है एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जी सर, आप बता रहे हैं। Then only they can understand the needs of industry. जी, what are the requirement of industry? बहुत गहरी बात, बहुत इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है आजकल मैम। जो हमारा इंडस्ट्री है, जैसे क्रिटिकल प्रोसेसेस हैं जी, जैसे मिग वेल्डिंग है जी जी, स्टैंपिंग्स हैं जी, उधर स्किल्ड वर्कर चाहिए जी। हेल्पर से वो मशीन नहीं चला पाओगे, बहुत गहरी, हाईली स्किल्ड ऑपरेटर्स हैं जी, तो हमें वो स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए। तो वो क्यूरिकुलम थोड़ा अच्छा यूनिवर्सिटी में ऐड हो जाए जी, तो इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्री में बच्चे आ जाएंगे जी, सो दे विल हैव सम बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट। मिस्टर पिल्लाई ने एक और बड़ी गहरी बात की, जिसे सरकारों को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को समझना होगा कि करिकुलम को हमें रीडिफाइन करना होगा, रिवैम्प करना होगा, तभी देश तरक्की कर सकता है, इंडस्ट्री तरक्की करेगी। तो सर एक बात बताइए इसमें कि नौजवान देश में हर दूसरा बच्चा जो है वो कह रहे हैं मुझे जहाज में बिठा दो, मैं विलायत चला जाऊं। तो अगर ऐसा होगा, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारे पास स्किल्ड लोगों की कमी आ जाएगी? आजकल पर्टिकुलरली मैं पंजाब में मैं देख रहा हूँ, मैं आई हैव बीन हियर फॉर 40-42 इयर्स जी। तो पंजाब में तो आप इफ यू गो टू मतलब दोबार रीजन, गढ़शंकर, जलंधर, जी जी, दोआबा रीजन सारा ही जी हाँ, तो ऐसे को करने मिलेगा आपको
जी, 2 जहाँ से मेंबर लोग बाहर ना हो। उस चीज को सर फिर कैसे रोका जा सकता है? कैसे यूथ को वापस, या जो जाना चाह रहे हैं उनको हम देखो कैसे मैम, वापस जो देश से बच्चे जोड़ें? जो यूथ चले गया, उधर सेटलमेंट हो गया, वो तो नहीं आए। दे मे नॉट कम बैक, जी बट वी शुड encourage the new generation जी to be in पंजाब। जी हम पंजाब ग्रोथ के लिए आप जी सर, ये पंजाब का नहीं, जहां तक मुझे लगता है ये कहीं है, even दिल्ली का भी यही सिनारियो है, हर कंट्री में, हर हर स्टेट स्टेट में। में। जी हाँ if we go to Kerala, जी, most of the people migrated Gulf countries। गल्फ कंट्रीज में चले गए हैं। जी हाँ ऐसा कोई कर नहीं मिलेगा आपको, दुबई में नहीं है कोई, जी 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 कुवैत में नहीं है। जी। तो उस चीज को अब हम वो साइकिल को कैसे तोड़े, ये बताइए। साइकिल को तोड़ने के मैम ऐसे हैं, आपको जैसे स्टेट में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना पड़ेगा टू अट्रैक्ट द यूथ। जी, करिकुलम में फर्क लाकर, करिकुलम में फर्क डालो जी, और स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलो, लोगों को स्किल बनाओ, इंडस्ट्री में दो। देखो पहले इंडस्ट्री में क्या होता था मैम, इंडस्ट्री में सैलरी वगैरह कम होता था, और इंडस्ट्री भी आजकल लुधियाना इंडस्ट्री भी काफी अच्छा पे मास्टर्स है। जी बिल्कुल सही बात। अदरवाइज आपको बंदा नहीं मिलेगा। जी, बहुत गहरी बात सर, बहुत गहरी बात। सर जाते जाते हमारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों को, खास करके नौजवानों को, क्योंकि आप एचआर मैनेजर हैं, आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश दूंगा मैम, जो जनरेशन है, जो यूथ है, दे मस्ट आल्सो कम फॉरवर्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट, इंस्टेड ऑफ जल्दी टर्बस करें, पैसा करना बाहर चले जाएं। ठीक है, मैं नहीं कहता बाहर जाने से भी अपॉर्चुनिटी अच्छा मिल जाता है, मैं नहीं कहता, मैं इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा, बट दे शुड मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर ग्रोथ। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप करें, यहाँ के इंडस्ट्री में अपना योगदान दें, बूस्टिंग दें, जी, इन्वॉल्व रहें, जी, स्किल डेवलप करें। बहुत गहरी बात जी। देखो मैं आपके लिए, देखो आप पता, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आने के बाद एक सेपरेट मिनिस्ट्री ने ओपन किया था, जी, पहले नहीं था, जी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जी। तो अब है, तो इसका मतलब सरकारें भी अभी गवर्नमेंट भी एनकरेज कर रहे हैं, मैंने जो स्किल डेवलपमेंट है सेंटर है, अभी इन्होंने एक नया सिस्टम किया हुआ, अब नया नहीं है, दैट इज कॉल्ड नैप्स, जी, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम। नैप्स, जी हाँ जी, अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, जी जी जी। पहले नीम था, जी, अब नैप्स हो गया, जी जी। तो उसको थ्रू इंडस्ट्री आपका जो मैन पावर, एक्चुअल मैन पावर है, उसको 2.5% to 15% आप मैन पावर नैप्स के थ्रू रख सकते हैं। बहुत बड़ी बात। उसके इसके लिए मैम गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इज पेइंग बैक 1500 रुपीज टू द एम्प्लॉय। बहुत बड़ी बात। उसके बाद क्या है, आपके पास इंग्लिश, मेरा 600 मैन पावर है मेरा, मोर लाइक लुधियाना प्लांट में, जी जी। तो आई कैन अपॉइंट 90 पीपल नैप्स। वो 6 भी पास हो, इसमें कोई ये नहीं है, 6 भी पास रख सकते हैं आप, जैसे पास रख सकते हो आप, 1 साल ट्रेनिंग दो, इनके साथ जनरेट हो जाएगा। इनके साथ 90 बंदे, चलो मैंने 90 ने तो 70 बंदे रख लिया नैप्स के थ्रू। इनकेस मैम मेरे 1 महीने के बाद मैं ट्रेनिंग दे रहा, मेरे को उसमें से 50% भी बंदा स्किल मिल जाए, I can incorporate in our industry। बहुत बड़ी बात। इट मीन्स कि इंडस्ट्री जो चाह रही है, सरकारें जो देख पा रही हैं, वो सब मिलकर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। बस बात यह है कि भारत को जागना होगा। दर्शकों, इस माध्यम से हम आप तक ये जो बात पहुंचा रहे हैं, अपने आप को सशक्त करने के लिए आपको भी एक कदम उठाना होगा। इंडस्ट्री, अकादमिया, गवर्नमेंट, ये तीनों आपस में हाथ मिला रहे हैं। आप पीछे ना रह जाइए और याद रखिए, ऑन पॉइंट भारत पे आज हमारे साथ तेरी मेरी कहानी में आए थे 40 साल से पंजाब में रह रहे, केरला की जड़ से उठकर आए मिस्टर पिल्लाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। तेरी मेरी कहानी में ऐसी खूबसूरत कहानियां हम लेकर आते रहेंगे। नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू।